आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से यदि इस कंट्री को कोई एक उम्मीद है तो वो राहुल गांधी है, जिसके भीतर गांधी का भी कैरेक्टर है, सुभाष का भी कैरेक्टर है, नानक का भी है, बुद्ध का भी है, कबीर का भी है, भगत का भी है, जो जवाब नहीं देंगे लेकिन लड़ने और मरने से डरेंगे। पप्पू यादव बिहार बंद किया, पप्पू यादव रेल और चक्का जाम किए, हमारे नेता लाठी का है, हमारे नेता पर, हमारे वर्कर पर केस हुए। बिहार के 13 करोड़ की जनता पप्पू यादव के साथ। भैया दलितों का तो इस्तेमाल होता है ना भाई। कांग्रेस को मजबूत करना मेरा पहली प्राथमिकता है, नेताओं के विचारधारा को पहुंचाना मेरी पहली प्राथमिकता है। आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार दौरा था, कई मायनों में अलग है। एक तरफ जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया, जहां तक ज़्यादातर बीकर सेक्शन के लोग थे, और दूसरी बात जो वो छात्रों के साथ गए। बिहार में दरअसल छात्र जो पहले देखा था आपने यूपी में जिस तरह से छात्रों का प्रोटेस्ट था, बिहार में भी जो स्टूडेंट हैं वो रोजगार को लेकर, खासकर जो पेपर लीक्स हो रहे हैं और जो बीपीएससी बिहार में जो बीपीएससी है उसका जो पैटर्न है उसको लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। पप्पू यादव है मेरे साथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं, और वो भी इस मुद्दे को लेकर बिहार बंद किया था उन्होंने। तो क्या राहुल गांधी ने पप्पू यादव को खुली छूट दे दी है अब, और क्या उनके बिहार बंद का समर्थन किया है क्योंकि वो छात्रों के साथ गए और वहाँ बैठे? क्या आपने राहुल जी से, राहुल गांधी जी से तो बातचीत हुई थी इस मुद्दों पर, हाँ, प्रियंका जी से भी बातचीत हुई थी बच्चों के मुद्दों पर, और लगातार हम एसएमएस करते रहे, उनके पीए से बातचीत होती रही, व्हाट्सएप मैसेज करते रहे कि हमारे नेता जब भी आए तो जरूर बीपीएससी के छात्र से मिले। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे नेता सीधा गर्दनी बाग सत्याग्रह के बीच चले गए, क्योंकि उनका कैरेक्टर तो है जाने का। आप देखिए 4-5 पीएम के गोद में रहने वाला और पीएम की कुर्सी को लात मारने वाला जो एक व्यक्तित्व है, जो चाहे वो मणिपुर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे बेटियों का मुद्दा हो, चाहे मजदूरों का मुद्दा हो, देश के 140 करोड़ लोगों का वो स्वाभाविक आवाज़ बन चुके हैं। इसको आप समझिए। अब 90-95% आप इसको इसे समझिए। आपने कहा कि आज वो संविधान सुरक्षा जहाँ पर वीकर सेक्शन के लोग थे, देखिए अब एक ही उम्मीद इस कंट्री में वीकर सेक्शन को है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ईबीसी हो, बीसी हो, माइनॉरिटीज़ के लोग हों, वो है राहुल गांधी। यदि आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से यदि इस कंट्री को कोई एक उम्मीद है तो वो राहुल गांधी है, जिसके भीतर गांधी का भी कैरेक्टर है, सुभाष का भी कैरेक्टर है, नानक का भी है, बुद्ध का भी है, कबीर का भी है, भगत का भी है, जो जवाब नहीं देंगे लेकिन लड़ने और मरने से डरेंगे भी। आप इसको समझिए। नहीं तो क्या? और जिस शालीनता देखिए, अब नेताओं को सीखना होगा इनसे। कल वो एम्स के बच्चों के साथ चले गए। एम्स की स्थिति क्या है? एजुकेशन सिस्टम को लेकर के राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे। नीड्स के मुद्दों पर हम लोगों ने लगातार सदन में ये मामला उठाया, और हमें लग रहा था कि राहुल जी, अब इधर 2 दिनों से लगातार हम ये संदेश, मैसेज भेजते रहे कि राहुल गांधी जी जरूर मिले उनके टीम को, उनके लोगों को। कल सत्याग्रही बच्चे मिले थे उनकी टीम से। तो आपका जो बिहार बंद था उसको नैतिक सपोर्ट मिला। राहुल जी ने उसको कहा कि आप जो पप्पू यादव कर रहे हैं हम उनको बिहार बंद में न तो मैंने बच्चों का इस्तेमाल किया, न तो किसी का। और जो लोग बच्चों के भविष्य के साथ बिहार में और इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं और बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, वो राहुल गांधी से सीखना चाहिए। किसके बारे में आप कह रहे हैं? भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन, मैं किसी के बारे में नहीं कहता हूँ। तो राजनीति भैया कोई 5 मिनट के लिए जाके राजनीति करने लगता है, और कोई बच्चों के भविष्य के साथ बच्चों को बुलाने लगता है, बच्चों का इस्तेमाल करता है। राहुल गांधी जी ने कभी किसी का इस्तेमाल नहीं किया। पप्पू यादव बिहार बंद किया, पप्पू यादव रेल और चक्का जाम किए, हम उनके मंच का इस्तेमाल नहीं किए। हमने बच्चों को नहीं बुलाया, हमारे नेता लाठी का है, हमारे नेता पर, हमारे वर्कर पर
केस हुए, तो क्या हमने लड़ी। प्रशांत किशोर छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं? किसका नाम लेते हैं सर? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, पैर के धूल के बराबर नहीं। अब तेली समाज को काहे लपेट रहे हैं? मैंने वो तो- कहा वो कहाँ तो- राजा वो तो तेली नहीं ना भूमिहार समाज के हैं। भैया, मैं कह रहा हूँ कुछ, कहाँ राजा भोज की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किसका नाम आप लेते हैं? आप हमको इस सब का नाम लेना बंद कीजिए। ये लोग अपनी अपनी दुकान खोल करके और अपने चेहरे चमकाने के लिए पैदा हुए हैं। इन्हें सत्याग्रह से मतलब नहीं था, बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं था। उन्हें गर्दनी बाग पे राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बच्चों के भावनाओं की इज्जत की, 1 महीना 18 शुरू हुआ था, आज 18 है, ठीक 1 महीने के अंदर राहुल गांधी जी वहां पहुंच के आज देश को आवाज बना दिया बीपीएससी की लड़ाई। ये छोटी बात नहीं है। और सिर्फ बीपीएससी का मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी हो या हमारे नेता हो या हम पप्पू यादव हो। आपके समर्थक कांग्रेस दफ्तर में नारे लगा रहे थे कि आपकी अनदेखी कर रही है पार्टी। अच्छा, आपने पार्टी भी विलय कर लिया उसके बाद, क्या सच्चाई अच्छा है एक इसमें? बात आप हमको बताइए, हम्म। हमको तो समझ में नहीं आता। राहुल गांधी जी यहाँ हैं, वो मेरे नेता हैं, एक चैनल वाले चला दिए पप्पू यादव। अब मैं आपको क्या बोलूं बताइए बताइए। कि भैया हम अपने नेता के लिए जिए हैं। हमारी प्रतिबद्धता, हमारा समर्पण नेताओं के लीडरशिप को लेकर के, उसके आइडियोलॉजी को लेकर के, हमारी प्रतिबद्धता पार्टी से ऊपर हमारे लीडर, फिर उसकी विचारधारा, फिर पार्टी। तो आप क्या राजनीति के शिकार हो रहे मेरी हैं? बात तो सुनिए। स्टेट पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं आप, क्या वजह है? क्योंकि मैं आपने क्या- पार्टी ज्वाइन की थी, आप निर्दलीय चुनाव जीत कर भी आए। देखिए राहुल गांधी देखिए क्या लिखता है। राहुल के दौरे में पप्पू यादव बेगाना, नजरों में आने के लिए क्या क्या ने जतन किया, लेकिन कहीं भी कोई भाव नहीं मिला। ये शुरू, ये वही लोग हैं जो जिन लोगों ने, हम यहाँ के एमपी हैं, मैडम एमपी हैं ना, उनको निमंत्रण भेजा गया जब बिहार की हैं। तो मैडम तो छत्तीसगढ़ से हैं। सर भैया बिहार की तो हैं, हाँ। हम बिहार के तो हैं, आप हमको निमंत्रण नहीं देंगे। अब नहीं तो वही कह रहा हूं ना, सदन में कोई राजनीति हो रही है आपके साथ, स्टेट पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, मैं तो राजनीति पप्पू यादव के साथ, मैं सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को जानता हूँ, उसके अलावा किसी को जानना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं जानना भी नहीं चाहूँगा। और अब मेरे साथ देश के 13 करोड़ लोग, हम जात पात वाले लोग नहीं ना हैं और हिंदू मियाँ वाले लोग नहीं ना हैं। बिहार के 13 करोड़ की जनता पप्पू यादव के साथ है, हर परिवार से जुड़ा हुआ। जो लोग दलाली करते हैं और पार्टी को इतने दिनों में बेच दिए हों, जिनका कोई धंधा नहीं है दुकान चलाने के अलावे, तो क्या आप और दूसरी पार्टी को, एक छोटा सा सवाल है मेरा, क्या आपको दिल्ली में पार्टी ज्वाइन कराया गया? क्या सेंट्रल लीडरशिप आपके साथ है? क्या स्टेट लीडरशिप में प्रॉब्लम हो रही है? जिम्मेदारी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को है कि मेरे लिए वो क्या तय करते हैं। अच्छा, हमारे लिए वो तय किए थे झारखंड, हम गए। अब हमारे लिए चिट्ठी तय किया वेणुगोपाल जी ने, कहा दिल्ली जाने के लिए, तो हम जा रहे हैं कैसे। अब हमें कहाँ रखना, वो नेता की दायित्व, नेता की जिम्मेदारी है। बस हमें एक बार अपने नेताओं के साथ पूरी पार्टी के वर्कर को विलय करा देना है, मेरा दायित्व अभी तो नहीं है। और हमें कांग्रेस पार्टी और नेताओं की आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाना है, मेरा यही दायित्व है। पप्पू जी, मुझे और किसी नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूं। विधानसभा चुनाव आ रहा है, कह रहे हैं आप, मांझी जी आपके बड़े दोस्त हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो आपने बहुत बैटिंग भी की थी सरकार बचाने के लिए। मांझी जी का अनबन चल रहा है, वो 25 सीट मांग रहे हैं, कह रहे हैं उनको भी अब दरकिनार किया जा रहा है। मांझी जी लोग हमारे बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, कभी इधर अपमान कभी उधर अपमान। तो भैया दलितों का तो इस्तेमाल होता है ना भाई, हमारे बुजुर्ग का तो अपमान होता ही रहा है। चाहे दशरथ मांझी जी का हुआ हो, दशरथ मांझी जी को आज आप बैठाए हुए थे। हाँ, तो बैठे मंच पर तो हम ही तो 2 लाख रुपया
मांझी परिवार को जाकर के रोजगार के लिए दिए थे जब मर गए थे। अच्छा, ये स्टेचू आप हमें अपनी लगाए थे। तनख्वाह नहीं लेते हैं, सैलरी में से भी कुछ हिस्सा उनके मैं परिवार को जाता है? 12,000 रुपया हर महीना जाता है दशरथ मांझी जी के परिवार को? दशरथ मांझी जी तो ये के बात तो कभी आपने किसी को बताई? तो जानते ही है, कन्हैया जी हमारे नेता हैं, वहीं से हैं हम लोग। तो जब वो डेथ किए थे तो 2 लाख हम और मैडम हम वहाँ खुद जा करके हाथ में दिए थे 2 लाख रुपए कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप रोजगार तो करिए। आप सैलरी भी नहीं लेते हैं अपने हम लगभग सांसद नहीं, का? सभी को जो लोग जहाँ पीड़ित हैं हम सबको वहीं से दे देते हैं। क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या पार्टी से, मतलब सेंट्रल लीडरशिप से क्या अपील है? भैया हम तो चाहेंगे कि अब गठबंधन नेताओं को करना है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो लोग सूरज को दिया दिखाने की बात करते हैं और औकात की बात करते हैं और हमेशा कहते हैं कि नेशनल लीडरशिप से क्या लेना देना, दिल्ली से नहीं, हमारा गठबंधन बिहार में है, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के बगैर बीजेपी को कोई चुनौती नहीं दे सकता, ना एनडीए को हरा सकता। और कांग्रेस को मजबूत करना मेरा पहली प्राथमिकता है, नेताओं के विचारधारा को पहुंचाना मेरी पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस मजबूत होगा, लीडरशिप तय करेंगे गठबंधन किसके साथ होगा, और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होंगे वो लीडरशिप जाने। लेकिन मेरा जरूर ये मेरी भावना है, मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के लीडरशिप में चुनाव ना हो, जैसे अन्य पार्टी में भी होती है, कांग्रेस भी करती है। बस गठबंधन के तहत चुनाव यदि कांग्रेस को करना हो तो वो करे। मुझे आप तो गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन में तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। मुझको तो समझ में नहीं आता है, जब वो कही दिए कि इंडिया गठबंधन लोकसभा तक था, आप क्यों महागठबंधन आज उनकी कार्यकारिणी की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने हम पर भरोसा जताया है। उसने इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, कौन महागठबंधन उस पर भरोसा जताया? अब ये कौन किसको मुख्यमंत्री पहले बना देंगे? कोई मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, किसी व्यक्ति के नेतृत्व में, मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन यदि बिहार में एनडीए को हराना है तो गठबंधन के तहत चुनाव करें, ये केंद्रीय नेतृत्व जाने, वो हमारे लीडर है। तो लालू यादव जी से तो आपका अच्छे संबंध है। कहाँ संबंध किसी से खराब है मेरा, लेकिन बिहार जो चाहता है वो मैं बोल रहा हूँ। बिहार चाहता है किसी व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव ना। हाँ। नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वो आ सकते हैं इस तरह बात करने? व्यक्तिगत अच्छे एज ए मैन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जितनी खत्म हो गई हो, उम्र हो गया है, अब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, अब सब लोगों का बहुत सम्मान है और सभी लोग इज्जत करते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आखिरी सवाल है, आप केंद्र की अनुकंपा वाले राजनीति सबको, आप केंद्र में दिल्ली रहना चाहते हैं या पटना बिहार आना चाहते हैं? हम बिहार रहना चाहते हैं। बिहार रहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक जनता दिल्ली दिया है सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो संघर्ष है, हमारा जो जुनून है, वो बिहार के 13 करोड़। देखिए, सच्चाई ये है कि पप्पू यादव की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई है और 2024 में लोकसभा चुनाव भी जीता है उन्होंने निर्दलीय, उसके बाद उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ी है। और कांग्रेस के अंदर खानी ये तेज चर्चा है कि पप्पू यादव एक कांग्रेस के लिए बड़े सेट्स हो सकते हैं। तमाम कयासों के बावजूद जिस तरह से राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की, जिसको पप्पू यादव ने मुद्दा बनाया था, इससे साफ लग रहा है कि स्टेट लीडरशिप में जो भी अनबन हो, कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप से जो भी अनबन हो, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप जो है, जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस की, राहुल गांधी के मन में, प्रियंका गांधी के मन में पप्पू यादव के लिए एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। स्टेट पैनल में क्या मजबूरी है आने वाले समय में साफ हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी आज छात्रों के साथ गए हैं, पप्पू यादव दिल्ली में भी गए थे, तो ये तो लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के प्रति, केंद्रीय नेतृत्व के मन में पप्पू यादव को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। बोल दो फोन। आगे बिहार की राजनीति, विधानसभा चुनाव नजदीक है, बहुत उलटफेर होंगे, लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। उनकी पॉपुलैरिटी बिहार में बढ़ रही है और खासकर युवाओं में तेजी से वो लोकप्रिय हो रहे हैं एक बार दोबारा चुनाव जीतने के बाद। देखते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप उनके प्रति ज़रूर सिंपैथी रख रहा है, उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर भी है, उनके मुद्दे को इशूज़ भी एड्रेस भी कर रहे हैं। स्टेट बिहार कांग्रेस का जो प्रदेश इकाई है उसके रुख पर है सब कुछ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या पप्पू यादव को जानबूझकर कांग्रेस लीडरशिप केंद्र वाली या बिहार वाली क्या बनवास खटवा रही है?
और क्या पप्पू यादव को इससे मजबूती मिलेगी? क्योंकि इनको सिंपैथी लोगों का मिल रहा है। लोगों को लग रहा है कि पप्पू यादव जितनी निष्ठा पार्टी के प्रति दिखा रहे हैं, क्या पार्टी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है? ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ हमारी सुने ही नहीं, अपनी राय भी जरूर दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।